हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 वर्णिका जो किताब भाग 2 है उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो चैप्टर का नाम है ढाते विश्वास, इस चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बिना समय गवाए हुए आपके प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, सीता को अपने घर में ही कैसा महसूस हो रहा है। ए घुटन, बी आनंद, ऑप्शन नंबर सी सुख, ऑप्शन नंबर डी सुख। तो सीता के घर में कैसा महसूस हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सीता को अपने घर में कैसा महसूस हो रहा है, तो सीता को अपने घर में घुटन महसूस हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन नंबर सी सावरदैया, ऑप्शन नंबर डी सातकोड़ी होता। तो धरती कब घूमेगी शीर्षक के कहानीकार कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। धरती कब घूमेगी इस कहानी के लेखक कौन है, तो सावरदैया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, धरती कब घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए पपाती, ऑप्शन बी मगम्मा, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी सीता। धरती कब तक घूमेगी प्रमुख कहानी के पात्र कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीता। धरती कब घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो इस कहानी का प्रमुख पात्र सीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, धरती कब तक घूमेगी कहानी है बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की, उड़ीसा की। तो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी का ये जो कहानी है ये कहाँ की कहानी है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये राजस्थान की कहानी है। तो चलिए आप प्रश्न नंबर 5, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। ए नारियों की, बी पुरुषों की, सी बच्चों की, डी इनमें कोई नहीं। तो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारियों की प्रधानता दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना। ए उड़िया, बी राजस्थानी, सी कन्नड़, डी तमिल। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी। ये किस भाषा की रचना है, तो ये राजस्थानी भाषा की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है। बी आर नारायण, के ए जमुना, ऑप्शन सी गोपाल दास नागर, इनमें से कोई नहीं। तो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी के अनुवादक कौन है, तो इस कहानी के अनुवादक इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर होगा तो इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, धरती कब तक घूमेगी संकलित है समकालीन भारतीय साहित्य से, आधुनिक तमिल कहानियों से, माँ से, या तो इसमें कोई। धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ से संकलित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समकालीन भारतीय साहित्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। भोजन नहीं मिलने के कारण, 50-50 रुपये देने की बात सुनकर, घर अच्छा नहीं होने के कारण, या तो इनमें से कोई नहीं। सीता अपने घर छोड़कर क्यों चली गई, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन नहीं मिलने के कारण सीता अपने घर को छोड़कर कहाँ चली गई। सीता के कितने पुत्र थे, 2, 3, 4 या 5। तो सीता के कितने पुत्र थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीता के 3 पुत्र थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। शालिग्राम, बी कैलाश, सी सर्वेश, डी शंकर। तो सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलाश। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अर्ध विक्षिप्त की अवस्था किसकी थी। नारायण की, कैलाश की, सीता की, या तो इनमें से किन्हीं की नहीं। तो अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीता की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। राधा, लक्ष्मी, सविता, कविता। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा। 50 रुपये, 100 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये। कैलाश ने अपनी माँ को सीता को कितने रुपये प्रतिदिन महीने देने का वादा किया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50 रुपये देने का वादा किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। सीता के, कैलाश के, राधा के, बिज्जू के। तो किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीता के
भीतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सीता कितने 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 दिन एक लड़के के पास रहती थी? एक एक दिन, दो दो, एक एक महीने, दो दो महीने, तीन तीन महीने या चार चार महीने? सीता कितने दिनों दिन तक अपने लड़के के पास रहती थी? चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीता अपने लड़के के पास एक एक महीना रहती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सीता अपने को मानती है भिखारिन, बेकार, समझदार, दुखी? सीता अपने को क्या मानती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भिखारी। तो आशा है कि आप इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सुनने आए होंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और आप इस चैनल के माध्यम से जुड़कर और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचाएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे।